सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो जैसा कि बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि पार्टिकुलरली रिजल्ट्स को लेकर के एंड काउंसलिंग एंड बहुत सारी चीज़ें निकल करके आई थी बच्चों के बीच से। तो इस वीडियो में हम पार्टिकुलर जो बात करेंगे वो बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीए कोर्सेज़ के बारे में एंड बीकॉम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अभी रिजल्ट्स के बारे में। तो रिजल्ट्स फाइनली डिक्लेयर हो चुका है। तो जो भी बच्चे वेट कर रहे थे बीए की रिजल्ट्स को लेकर के, तो उनके लिए मैं बात करना चाहता हूँ कि उनके रिजल्ट्स पार्टिकुलरली डिक्लेयर कर दिए गए हैं। बॉयज़ के रिजल्ट्स आ चुके हैं, गर्ल्स के भी थोड़ी देर में आ जाएगा। इसके अलावा जब हम कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स में हमारे पास बीकॉम बॉयज़ एंड गर्ल्स इन दोनों का रिजल्ट्स आ चुका है। ठीक है, तो 5-7 मिनट्स के अंदर में ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका आर्ट्स में बीए का जो है वो रिजल्ट्स भी आपका आ जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे बॉयज़ का दिख रहा है, थोड़ी देर में गर्ल्स का भी दिखने लगेगा। अब बात करते हैं कि आखिर जो बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं और जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं उसमें से किस तरीके से चूज़ किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। ठीक है, तो हमारे पास 3-4 चीज़ें हैं, तो उसके लिए पहले 1 बाय 1 समझते हैं। तो देखिए, पहले जो सिलेक्टेड लिस्ट है वो तो सारे के सारे सिलेक्टेड है, उसमें देयर इज़ नो इफ़ और देयर इज़ नो बट। मतलब कि जितने भी बच्चे इसमें सिलेक्टेड लिस्ट में आए हैं वो सब सिलेक्टेड हो चुके हैं। ठीक है, काउंसलिंग की डिटेल्स अभी आएगी, उसमें कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं कितनी वेटिंग्स क्लियर होंगी, क्या होगा, वो सारी चीज़ें। तो देखिए, अगर आप जब आप लिस्ट को देखना शुरू करेंगे तो आपको एस के साथ कुछ नंबर दिख रहा है। दीज ऑल नंबर्स रिप्रेजेंट कि आखिर कितने बच्चों को सिलेक्ट किया गया टोटल। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा S396 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से जब आप और नीचे बढ़ेंगे तो आपको कुछ और ज़्यादा नंबर भी दिख सकते हैं, कम भी दिख सकते हैं। मतलब आपको एक आइडिया ओवरऑल हो जाएगा कि हाँ कितने बच्चों का टोटल सिलेक्शन हुआ, जैसे S358। ठीक है, तो ये रोल नंबर वाइज इन्होंने अरेंज करके रखा है। ठीक है, अब S388, 395 यानी कि अराउंड 400-500 बच्चों का इन्होंने सिलेक्शन किया है। ठीक है, तो 4 लिस्ट के अंदर में इन्होंने 400 बच्चों का सिलेक्शन किया है टोटल। और 400 बच्चों की अगर हम जब बात करते हैं तो मतलब ओवरऑल हमें एक आइडिया मिल गया कि 400 बच्चों का लिस्ट आएगा। अब ये 400 बच्चे की जो लिस्ट आई है, अब इसमें से ये किस तरीके से चूज, जैसे कि यहाँ पे 406 आपको दिख रहा है, मतलब कि अराउंड 406, 410 अराउंड इसके करीब में बच्चों को सिलेक्ट किया गया। अब बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट लिस्ट है, डैट इज़ चांस मेमो लिस्ट। चांस मेमो लिस्ट कुछ भी नहीं होता, ये एक तरीके से वेटिंग लिस्ट होती है और कुछ भी नहीं होता। अगर आप बेसिक वर्ड में समझो तो इसको हम वेटिंग लिस्ट कहते हैं। तो वेटिंग लिस्ट के बारे में देख लेते हैं। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपकी अगर लिस्ट आ रही है ना तो उसको कम से कम मिलाइए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चांस मेमो लिस्ट के जो बच्चे होते हैं वो भी सिलेक्टेड लिस्ट में होते हैं। तो अगर आपका कोई भी रोल नंबर है तो आप उसको ज़रूर से चेकआउट कीजिए कि आपका जो रोल नंबर है वो चांस मेमो में कहाँ पे है और अदर ऐसे कहाँ पे है, क्योंकि इसी बेसिस पे आपका क्लियर होने का चांस भी बनता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो पहले मैं एक स्पेशल कैटेगरी लिस्ट भी ओपन कर लेता हूं। तो हमारे पास 3 लिस्ट ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो एक लिस्ट अभी ओपन हो रही है तो उसको ओपन होने देते हैं, तब तक हमारे पास अदर लिस्ट है। तो हमें जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये सिलेक्टेड लिस्ट है। सिलेक्टेड लिस्ट में अब हम रोल नंबर्स के हिसाब से चलेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा रोल नंबर के हिसाब से चीज़ें चलती है। अगर हम देखें 6062502, ये S406 है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 6062495 आपको दिख रहा है चाइल्ड ऑफ एलुमनाई, 45 वेटिंग है, 45 स्टार है ना, 6062495। अब यहाँ आते हैं, तो आपको देखा 6062495 फर्स्ट, तो 6062 और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 497 से शुरू है, यानी 495 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये क्या चीज़ है, यहाँ पे स्टार लगा है। स्टार का मतलब हैशटैग जो लगा है, दैट इज हैशटैग का मतलब है कि आपका सिलेक्टेड अभी हुआ नहीं है, आप वेटिंग में है। अब कितने वेटिंग्स में है वो डिपेंड करेगा। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ में डॉलर्स भी लगा है, जितने भी डॉलर्स हैं वो सब सिलेक्टेड हो चुके हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा 6062538 फिजिकली हैंडीकैप है ना, 6062538। तो आपको यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए 6062538 दैट इज चांस मेमो में 75 वेटिंग। ठीक है, 75 दिख रहा है, 6062538। अब इसी को हम चलते हैं तो आपको ये समझ में आ गया कि इनका चांस मेमो में कितना 75 है। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 538 फिजिकली हैंडीकैप में इनकी 5 ही है।
तो समझ में आ रहा है कि मतलब इनका 5 जो है ये सेलेक्ट आसानी से हो जाएगा, ईजी वे में हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल चीज़ जो होती है ना वो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड कर जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, एक होता है डॉलर साइन और दूसरा होता है हैशटैग साइन, ठीक है। डॉलर साइन इंडिकेट करता है कि कैंडिडेट जो है वो सिलेक्टेड है, और हैशटैग जो होता है वो ये शो करता है कि उनका नाम किस में है, तो चांस मेमो लिस्ट में भी है, ठीक है। हैशटैग रिप्रेजेंट चांस मेमो लिस्ट एंड डॉलर रिप्रेजेंट इट इज सिलेक्टेड। तो अब अगर आपका मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है $13 है, और यहाँ पे एक कोई बच्चा है जिसका 29 पे हैशटैग लगा है, इसका मतलब ये है कि अगर ये 13 तक सिलेक्टेड है, 13 तक सिलेक्ट हो चुके हैं बच्चे, तो आपका जो फिजिकली हैंडीकैप से जो रैंक बनता है वो 16 रैंक बनता है। इसी चीज़ को बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे, सर मेरा कितना क्लियर होगा। आपका लगातार एक ही क्वेश्चन आएगा कि सर मेरा ये क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सर मेरा वेटिंग में इतना है, सर इतनी वेटिंग्स है। तो सब कुछ मेन चीज़ इसके ऊपर डिपेंड कर जाता है। अब देखो उसी तरीके से जैसे अगर आपको मैं दिखाऊँ, चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय 17 क्लियर है यहाँ से, 606256, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आपको लेके चलें तो आपको दिख रहा होगा 606256 सिलेक्टेड में 359 रैंक, ठीक है। तो चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय जिसका 17 रैंक आपको यहाँ पे मैंने दिखा है, $17 लगा, मतलब ये सिलेक्टेड है। जैसे $15 है, इट इज ही इज सिलेक्टेड वन, ठीक है। अब जब ये सिलेक्टेड हैं और चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय में 17 देखो आपका सिलेक्टेड है, तो आपको एक चीज़ समझ में यहाँ पे आपको आना चाहिए कि जैसे यहाँ 39 है, तो इस 39 का मतलब ये है कि अगर 17 तक सिलेक्टेड है तो उस बच्चे की रैंक कितनी है, तो डैट इज़ 22 रैंक। मतलब चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय में बेसिकली 22 रैंक है। मतलब ये हो सकता है उससे और ज़्यादा भी आपका कोई सिलेक्टेड हो, जैसे यहाँ देखिए 26 भी सिलेक्टेड है, $26 है, ठीक है। तो अगर $26 लगा है तो इसका मतलब क्या, ये देखिए 39 है, मतलब क्या 13 ही रैंक है उस बच्चे का बस, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर से मिला लेना, जो भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे 30 पे भी डॉलर लगा है, मतलब 30 बच्चे भी सिलेक्टेड है, 31 पे भी डॉलर लगा है। तो आपको इस तरीके से एक बार चेक कर लेना। देखिए 34 पे नहीं है, मतलब ये जो चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय जिसका 34 रैंक है ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई इफ और बट की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 2-3 बच्चे तो एडमिशन छोड़ेंगे ही, कैंसिल करेंगे ही, तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा क्लियर कर जाएगा यहाँ से। जैसे कि आपको दिख रहा होगा 606477 है ना। अब हम इसको आपको लेके चलते, चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय भी है, चाइल्ड ऑफ एलुमनाई भी है ये बच्चा, ठीक है, 606477। तो अगर हम इस बच्चे को 6064 क्या था, 606477 है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनका जो रैंक है वो 56 है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई कैंसिल करने का तो उनका कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो आपको इससे एक ये भी आइडिया मिल गया कि कितने बच्चों को सिलेक्ट भी किया जा रहा है। जैसे 31 बच्चे चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप बीच वाले में भी देखिएगा, चाइल्ड ऑफ एलुमनाई में भी सेम चीज़ होगा। उसी तरीके से डीएस जो कि डिस्टेंस की कैटेगरी है, ठीक है, उनके भी देखिए 16 में डॉलर लगा है, मतलब 16 बच्चे डिस्टेंस वालों को सिलेक्ट किया गया है, और भी ज़्यादा को सिलेक्ट किया हो गया होगा। अगर हम थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो हमें दिख भी जाएगा कि कुछ और भी बच्चे सिलेक्ट हुए होंगे। तो थोड़ा सा देख ही लेते हैं एक बार कि कितने बच्चे को सिलेक्ट किया गया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 20, देखिए 20 भी सिलेक्टेड है। मतलब 20 के बाद अगर 20 से अगर हम देखें तो ये जो बच्चा है इसका 40 है डीएस में। अगर डीएस में 40 है इसका मतलब क्या है कि इसकी बस 20 वेटिंग है। तो आप माइंड में रख के चलिए एक चीज़ कि हाँ आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे ऊपर डिपेंड करेगा, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करेगा। दूसरी चीज़ आपको दिमाग में लेके चलनी है कि अगर आपका कितना वेटिंग क्लियर होगा, तो इस चीज़ को ज़रूर से मिलाइएगा पहला चीज़। उसके बाद आप देखिएगा कि आपका कहाँ पे क्राइटेरिया बन रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ना कि मेनली चीज़ आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आप चाहे बीए बॉयज़ से हो, गर्ल्स से हो, गर्ल्स में थोड़ा कम वेटिंग क्लियर होगा एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, बॉयज़ में और ज़्यादा वेटिंग क्लियर्स होगी। अब कितनी वेटिंग क्लियर होगी वो टोटल अराउंड 600 to 700 1000 तक भी जाएगी। 1000 उस केस में जाएगी जब कोई इंटरनल हो सकता है, कोई ST SC कैटेगरी का हो सकता है, ठीक है, कोई चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय उस तरह के हो सकते हैं। तो उन केस में मतलब जिसमें से सीट्स खाली होगी उस बेसिस के ऊपर आपका ओवरऑल आपका वेटिंग क्लियर होता है।
कोई ये नहीं है कि 700 सीट्स क्लियर हो गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कहाँ तक क्लियर किया जाए। जैसे मैंने आपको दिखाया कि 400 बच्चों को सिलेक्ट किया गया, अब 400 में ऐसा नहीं ना होगा कि 1200 वेटिंग क्लियर होगी। 1200 इस बेसिस पे क्लियर होती है कि वो डिपेंड करता है कि वो चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय है, चाइल्ड ऑफ एलुमनाई है, डीएस है, जनरल कैटेगरी से सीट्स खाली हो रही है या एनसी से खाली हो रही है, ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट जिसके पास होंगे, बीसी वाले कैटेगरी से खाली हो रही है या एसटी से खाली हो रही है, किस कैटेगरी से खाली हो रही है। तो ओवरऑल इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को मैंने काफ़ी थोड़ा लंबा कर दिया है, बट हाँ मैंने इसमें एक एक चीज़ों को डिस्कस किया है जो जिस चीज़ के बेसिस पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बच्चों को सिलेक्ट करता है। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। ये नहीं कि हाँ सर कितनी वेटिंग क्लियर होगी, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, मैंने आपको हर कुछ बता दिया है। तो आप इसको आई थिंक फॉलो करोगे तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू। सो आई होप इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो।